इसीलिए तो लोग उनको पलटू राम कह रहे हैं। अब हम इससे ज्यादा क्या बोले। पहले भी भागीरथ मुनि गंगा को लाए थे तो कितने कठोर तपस्या किए थे। हम लोग तपस्या करें, आज नहीं तो कल राजकर्मी मिलेगा ही हमें। अरे हम में काबिलियत था तभी तो नियोजित शिक्षक बनाए। हमसे 17 साल काम लिए, जनगणना लिए, चुनाव का काम लिए। शायद अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। लगता है वो राजनीति सही ढंग से सीख नहीं पाए। नीतीश जी के अंदर वो काम कर रहे हैं और सही तरह से वो परिपक्व नहीं हो पाए हैं। आज बिहार की शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह पहचान बनाई है वो हम शिक्षकों के कारण बनाई है। हमें कुछ गुण है तभी तो उन्होंने नियोजित शिक्षक बनाए। नीतीश कुमार की धमकी के बावजूद आप लोग सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि आप लोग की आवाज जो है वो नीतीश कुमार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरे हो गए हैं शायद, इसलिए उनके कानों तक आवाज नहीं जा रही है। नहीं तो हमारी मांग तो बहुत जायज है ना। हमारे 16 साल के अनुभव को वो पूरी तरह से नकार रहे हैं। तो क्या वो लिख कर देंगे कि पिछले 16 साल से जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं सबके सब अयोग्य हैं और उन्होंने एक अयोग्य फौज बाहर भेजी है। अगर वो ये स्वीकार कर ले तो हम भी स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, हम अयोग्य नहीं है। क्या वो सरकार स्वीकार करेगी कि उन्होंने खुद ही एक अयोग्य फौज तैयार करी है? और आज अगर हम अपनी जायज मांग के लिए खड़े हो रहे हैं तो उन्हें बुरा लग रहा है, वो हमें धमकी दे रहे हैं। ये तो उनकी गलती है ना। लेकिन हो सकता है कि सरकार से गलती हो गई हो, जो टीचर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए वैसा नहीं मिल पाया हो सरकार को, इसलिए बीपीएससी से एग्जाम ले रहे हैं। अरे बीपीएससी से आपने जब जब जिस तरह के मापदंड रखे उस आधार पे आपने शिक्षकों की नियुक्ति की। आप अपने ही मापदंड को कैसे गलत ठहरा रहे हैं? एक शिक्षक जो हमेशा पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो 16 साल में अनुभवता के बावजूद अनुभवहीन है, वो अयोग्य है। ये तो उनकी सोच की गलती दिख रही है ना, वो गलत है। आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा फैसला लेते क्यों हैं? आखिरकार क्यों अपने ही फैसले से पलट जाते हो? इतना कब तक पलटी मारेंगे? इसीलिए तो लोग उनको पलटू राम कह रहे हैं। अब हम इससे ज्यादा क्या बोले। उनको खुद सोचना चाहिए। अगर एक नेता, एक मुख्यमंत्री स्थिर चित्त का नहीं होगा तो हम लोगों का कुछ कहना बेकार है उनके बारे में। क्या करेंगे आगे मैम? अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे कहाँ तक क्या प्लान है आप लोग? फिलहाल तो हम अपने संघ से बात कर रहे हैं। हम अपनी मांग पे अड़े रहेंगे और उनको झुकना पड़ेगा क्योंकि हमारी मांग बिल्कुल जायज है। हमारी मांग को अगर वो नकारते हैं तो फिर हम भी उनके वजूद को नकार देंगे। लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव जब से सरकार में आए हैं बहुत कुछ बोल रहे थे, नौकरी देंगे नौकरी देंगे, लगता है लेकिन नौकरी छीनने की फिराक में आप। शायद अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। लगता है वो राजनीति सही ढंग से सीख नहीं पाए। नीतीश जी के अंदर वो काम कर रहे हैं और सही तरह से वो परिपक्व नहीं हो पाए हैं। अगर वो शिक्षक को इतना कमजोर समझ रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव को? धैर्य से सोचिए, गंभीरता से सोचिए। आप 16 साल के वजूद को नकार रहे हैं, हम शिक्षकों के अनुभव को में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप तो बिल्कुल नए हैं अभी। क्या नाम है? कुमारी वीना। कुमारी वीना। देखिए कुमारी वीना को आप सुन रहे थे और पिछले कई दिनों से तमाम शिक्षक संघ जो है वो पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार नीतीश सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो नीतीश सरकार का तुगलकी फरमान है उसके खिलाफ तमाम शिक्षक जो है वो सड़कों पर डटे हुए हैं और जमकर जो अपनी गुहार है वो सरकार से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिरकार नीतीश सरकार के कानों तक आवाज पहुंच क्यों नहीं रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए तमाम जो महिलाएं टीचर हैं वो पहुंची हुई है आंदोलन में शामिल होने के लिए, लेकिन लगता है कि आवाज नीतीश सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। पहुंचेगी। अभी कितने दिन आवाज गई है? अभी कितने दिन तक आवाज है? आवाज तो हमेशा पहुंचेगी। हमारे नेता नीतीश जी हैं। की उम्र हो चुकी है, थोड़ा धीरे सुनेंगे, लेट सुनेंगे लेकिन सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। पहले भी भागीरथ मुनि गंगा को लाए थे तो कितने कठोर तपस्या किए थे। हम लोग तपस्या करें, आज नहीं तो कल राजकर्मी मिलेगा ही हमें। अरे हम में काबिलियत था तभी तो नियोजित शिक्षक बनाए। हमसे 17 साल काम लिए, जनगणना लिए, चुनाव का काम लिए, बिहार के बोर्ड का एग्जाम लिए। इस बार आप बिहार के टॉप 10 लिस्ट में देखेंगे, टॉप 10 में जो बच्चे आए हैं वो सारे हाई स्कूल के आए हैं और +2 के बच्चे। सिमुतुल्ला में बिहार सरकार बहुत खर्चा दे रही, लेकिन सिमुतुल्ला के बच्चे टॉप 10 में भी नहीं आए हैं, तो वो हमारी मेहनत का फल है। आज बिहार की शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह पहचान बनाई है वो हम शिक्षकों के कारण बनाई है।
तो हमें तो आज नहीं तो कल राजकर्मी देंगे। हमें कुछ गुण है तभी तो उन्होंने नियोजित शिक्षक बनाए, और 17 साल हमारी खून को उन्होंने हमारी मेहनत का ये किया। हमारे कम वेतन में भी हम जब हम अपना मांग कर रहे हैं तो वो हमें हटाएंगे कैसे? राजकर्मी दर्जा तो आज और कल देना ही है। लेकिन बोल रहे थे नीतीश कुमार कि हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, महिलाओं का विकास करेंगे, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार के राज्य में महिलाओं का विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है? नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि महिलाओं का विकास हो रहा है? जब 2007 में प्राइमरी एजुकेशन में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिए, बिहार जो विकासशील बना, घर में जो महिला थी उनको सड़क पे लाए क्योंकि उनमें कुछ न कुछ योग्यता था। तो कहीं ना कहीं वो हमारा उत्थान ही करेंगे, पतन नहीं करेंगे। थोड़े नाराज है, मान जाएंगे, फिर हम लोग को राजकर्मी तो देंगे ही सर। देखिए, नाराज है नीतीश जी, मान जाएंगे ऐसी उम्मीद इन महिलाएं टीचरों को है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार नीतीश सरकार तक आवाज पहुंचती है या नहीं। लेकिन नीतीश सरकार ने भी इन लोगों को चेतावनी दे दी है कि अगर आप लोग ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद तमाम टीचर जो हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं की उत्थान की बात नीतीश कुमार करती है, महिलाओं की विकास की बात नीतीश कुमार कहती है, लेकिन जिन महिलाओं के दम पर नीतीश कुमार कूदते हैं पॉलिटिक्स में, वही महिलाएं जो है अब नाराज चल रही है नीतीश सरकार से। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना होगा या नहीं। बने रहिए इंडिया पॉजिटिव के साथ। मेरा नाम वरुण झा है, बहुत बहुत धन्यवाद।